हेलो गाइस, वेलकम टू निशा बुटीक। आज हम सिंपल प्लाज़ो बनाना सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। अब इसको जो है मैं स्ट्रेट मार्क कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद यहाँ से जो है इलास्टिक के लिए मार्किंग करनी है। मेरा इलास्टिक जो है 1 इंच का है, तो उससे ½ इंच एक्स्ट्रा करके मैंने मार्क कर लिया है। इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। जितना हमें लेंथ चाहिए एग्जैक्ट वही निशान लगाना है। फिर उसके बाद जितना हमें फोल्डिंग का सिलाई चाहिए नीचे, उससे ½ इंच बढ़ा के नीचे भी निशान लगा लेंगे। अब इसको भी मार्किंग को सीधा कर लेना है। उसके बाद मैं जो है ना यहाँ प्लाज़ो में थोड़ा सा फ्लेयर देने वाली हूँ नीचे, इसके लिए मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम जो मार्किंग करेंगे वो स्ट्रेट प्लाज़ो की ही होगी। यहाँ से जो है हिप का 4th पार्ट ले लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ से क्रॉच एरिया का निशान लिया है। इसके बाद हमारा जो वेस्ट साइड में जितना भी मार्क आया है हमारा, उससे 1 इंच बढ़ा के हम क्रॉच एरिया पे निशान लगाएंगे। 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से जो है मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हैवी साइज़ का प्लाज़ो है। इसके बाद इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे राउंड शेप देना है, तो इसके लिए मैं जो है यहाँ से इस लाइन का मिडल पार्ट निकाल रही हूँ। उसके बाद उसका भी सेंटर निकालना है। फिर वहाँ से मुझे जो है नीचे क्रॉच एरिया पे राउंड का शेप बनाना है इस तरह से। ठीक है, शेप बना के हो गया। उसके बाद यहाँ से मेज़र कर लेंगे कि कितना आ रहा है। सेम उतना नीचे भी आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से मार्किंग लेंगे हम। मेरा यहाँ 13 इंच आया, तो सेम उसमें जो है मैं 1 इंच बढ़ा के नीचे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ सेंटर पे भी हमें सेम मार्किंग करनी है जितना हमें नीचे मार्क किया था। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कर्व स्केल से मैं मार्क कर रही हूँ। आप चाहे तो स्ट्रेट स्केल से भी कर सकते हैं, बस हल्का सा गोलाई देना रहेगा हाथ से। ये हो गया मार्किंग। अब इस साइड भी जो है मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, तो उसको भी मुझे फ्लेयर में ऐड करना है। तो इस तरह से मैं क्या यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। जितना मैंने क्रॉच एरिया का लेंथ लिया था उतना ही यहाँ पे भी ले लूँगी। और उसके बाद स्केल से यहाँ स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने मार्क किया है ये बस फ्लेयर देने के लिए है। आप चाहें तो सिंपल स्ट्रेट प्लाज़ो बना सकते हैं। ये सारी मार्किंग जो है अब हो चुकी है। अब हम जो है इसको कट कर लेंगे, जो भी हमने मार्क किया था उसी पे। ये पूरी तरीके से जो हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे हम। इस तरह से बराबर रखना है क्रॉच एरिया वाली जगह को। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 फैब्रिक लिया है। ठीक है, उसके बाद ½ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिलना है इस तरह से बराबर रखते हुए। यहाँ पे गोलाई है, तो हल्के हाथ से इसको गोलाई देते हुए सिलना है इस तरह से और लॉक कर लेना है। ये हमारा एक साइड का जो है हो चुका तैयार है। अब सेम ऐसे ही दूसरी साइड का भी हमें तैयार कर लेना है। उसके बाद उसको इस तरह से रखना है, एक के ऊपर एक। सीधी साइड की तरफ होगी, सेंटर से मिला लेना है। और बाकी के दोनों साइड की जो मार्किंग है उस पर भी अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से ½ इंच का ही मार्जिन लेना है और सिलना है। ठीक है, इस तरह से सिल कर हो गया है। अब जो है मार्जिन को हम एक साइड करके जो है यहाँ पे ना पॉइंट की सिलाई ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखो, हमने एक साइड जो है सिलाई करके लॉक कर लिया है, लेकिन अब ये दूसरी साइड जो है हम यहाँ पे इलास्टिक के लिए होल्ड रखेंगे। जैसे हम नाड़े के लिए होल्ड रखते हैं ना पजामे में, वैसे ही हम रखेंगे, ताकि कि बाद में हमें इलास्टिक को छोटा बड़ा करना हो तो उसे निकालने में आसानी हो। इस तरह से ये सिलाई को लॉक कर लेंगे ऊपर की, और बीच में इलास्टिक के जितना ही मार्किंग रख के उसका गैप छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के हो गया है। अब इसको इस तरह से खोल के बिछाना है, और जैसे हमने उस साइड पॉइंट की सिलाई लगाई थी वैसे ही लगा लेना है। अब हमें इलास्टिक लगाना है यहाँ पे, तो उसके लिए मार्किंग करना ज़रूरी है। तो मैंने मार्क कर लिया है। उसके यहाँ जो मैंने इलास्टिक के लिए होल छोड़ा था, उसके दोनों साइड के फैब्रिक को इस तरह से खोल के उसमें सिलाई लगा लेना है, ताकि वो जो है इलास्टिक डालते समय उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है ½ इंच जितना फोल्ड करना है पहले फैब्रिक को। उसके बाद जितना इलास्टिक के लिए हमने लिया था 1 इंच,
वहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और बिल्कुल सिलाई वाली लाइन को सिलाई वाली लाइन पे ही रखना है और इस तरह से यहाँ पे पॉइंट की सिलाई जितनी ही मार्किंग लेके हमको सिलना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलते जाएंगे पूरे राउंड में। हमारा बेल्ट जो है तैयार हो गया है। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, तो जितनी भी हमारी वेस्ट है उससे 3 इंच कम करके हम यहाँ पे इलास्टिक ले लेंगे। इसको इस तरह से पिन लगाना है और हमने जो भी इलास्टिक के लिए बेल्ट बनाया था उसमें डालना है इस तरह से। ध्यान रखना है कि इलास्टिक अंदर से फोल्ड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको लॉक कर देना है। अब इलास्टिक लॉक करने के बाद जो भी इलास्टिक बचा है उसे बेल्ट के अंदर कर लेना है और इस तरह से कपड़े को स्ट्रेच करके पूरा बराबर कर लेना है। अब हमारा प्लाज़ो का ऊपर साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अब जो हम नीचे अपने पैर के अंदर साइड वाले जो सिलाई कपड़ा जो खुला पड़ा था, अब उसको भी हम सिल लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। इसको बराबर से रखना है और पूरा सिलाई कर लेना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे हमने फोल्डिंग करने का निशान लगा लिया है। हम यहाँ पे 1 इंच पे अपनी सिलाई दिखाएंगे, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग है, तो 1/2 इंच अंदर फोल्ड होगा पहले, उसके बाद जो है 1 इंच फोल्ड होगा पूरा। जैसे हमने बेल्ट बनाया था एग्जैक्ट वैसा ही है ये भी। इसको भी बराबर रखते हुए हमको सिलाई कर लेना है। इस तरह से ये हमारा प्लाज़ो जो है रेडी हो गया है। आप इसका फाइनल लुक जो है देख सकते हैं ये किस तरह से लग रहा है। हमने हल्का ही इसमें जो है फ्लेयर दिया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।